नमस्कार, आप देख रहे हैं हट्टू बच्चों न्यूज़ टीवी। आज हम आए हुए हैं गेवरा गांव। यहाँ पर हमारे साथ सुभाष बिहारी जी मौजूद हैं। दिल्ली प्रदेश से हमारे साथ संजय दीवाना जी मौजूद हैं। जानते हैं इनसे जो जहांगीरपुरी में मोमडन और हिंदू के बीच में विवाद हो रहा है, क्या लगता है सर आपको, किस चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है और ये विवाद होना चाहिए या नहीं? देखिए, समाज के लिए और देश के लिए ऐसे विवाद एक भाईचारा को खंडित करता है, देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालता है। ऐसी घटनाओं का हम निंदा करते हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, किसी भी धर्म के द्वारा इस तरीके का जो कार्यक्रम बना करके और एक दूसरे का अपमानित करने का काम करते हैं, दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। जहांगीरपुरी में अभी जो अवैध कब्जा हटाने के नाम पर मस्जिद तोड़ी जा रही है, मुझे लगता है ये बदले की भावना के द्वारा नगर निगम या दिल्ली सरकार को या किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। इससे एक संदेश देश में अलग अलग समुदाय में गलत संदेश जाता है। अगर आपको अवैध हटाना है तो मुझे लगता है कि दिल्ली का कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहां अवैध कब्जा नहीं है, और इस अवैध कब्जे में सभी लोग लिप्त हैं, चाहे वो शासन और प्रशासन में बैठे हुए कोई भी लोग हो, कोई भी अधिकारी हो। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए कि उनके समय में ऐसा अवैध कार्य क्यों हुआ, उस समय सरकार हाथ पे हाथ रख करके क्यों बैठी रही, क्षेत्रीय पदाधिकारी हाथ पे हाथ रख करके क्यों बैठे रहे, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अवैध नाम के ऊपर जो देश में और समाज में एक गलत संदेश भेजा जा रहा है कि किसी एक समुदाय का आप मस्जिद तोड़ रहे हैं, तो ये मुझे लगता है जो समय है ये समय उचित नहीं है और अवैध हटे, ये हम भी चाहते हैं, दलित सेना चाहती है कि दिल्ली से सभी अवैध कब्जे हटें, लेकिन पूरी दिल्ली को चिन्हित कीजिए और चिन्हित करके अलग अलग नगर निगम और जोन के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में दिल्ली को साफ सुथरा और सुरक्षित बनाने के लिए सभी अवैध कब्जे को हटाएं, तो किसी को शिकायत नहीं होगी, सभी सरकार के इस कार्य का सराहना करेगा। लेकिन बदले की भावना से अगर हटाया जा रहा है तो हम इसका निंदा करते हैं। अभी दलित सेना आने वाले एमसीडी के चुनाव में कई सारे उम्मीदवार उतार रही थी, क्या लगता है एमसीडी चुनाव अब 1 साल के लिए टाला गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सब कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये चुनाव टलवाया है। देखिए, निश्चित रूप से जो माहौल थी, माहौल के हिसाब से सिटिंग विधायक जितने थे उसमें से कुछ ही जीत पाते, बाकी सबके सबको हारना था। और यह सरकार को मालूम चल गया था कि नगर निगम जो हमारे कब्जे में है वो हमारे कब्जे में नहीं रहने वाला है, कारण कि लोगों में जो शिकायत और आक्रोश था उस आक्रोश का शिकार निगम को होना था। और तीनों जोन को अगर एक जोन बनाने के नाम से भी चुनाव टाला गया है, चुनाव होता तब भी हम मैदान में मजबूती से खड़े थे, चुनाव आगे अगर आएगा तब भी हम अपनी और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारी बाईं ओर संजय दीवाना जी खड़े हैं, प्रत्येक जिले में जिला अध्यक्ष के ये अपने तरीके से नियुक्ति कर रहे हैं, जिले में विस्तार कर रहे हैं, ब्लॉक में विस्तार कर रहे हैं। हमारे दाईं ओर हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष यकूब अंसारी जी भी उनके साथ साथ सहयोग कर रहे हैं, और हम भी दिल्ली प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के कारण मेरी भी पूरी की पूरी समीक्षा और शक्ति लगी हुई है कि दिल्ली में हम मजबूती से संगठन को मजबूत करें और आने वाले कल में एक ऐतिहासिक संगठन के रूप में दलित सेना को हम स्थापित करने का प्रयास करें। अब तीनों जो एमसीडी है वो एक कर दी गई है, तो क्या लगता है आपको सफाई कर्मचारियों की जो सैलरी रुकी हुई थी वो मिलेगा उन्हें वेतन, कि अभी भी उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से मिल रहा था? देखिए, जो सरकार का रवैया था, दिल्ली सरकार लगाती थी कि केंद्र सरकार फंड नहीं भेज रही है, केंद्र सरकार सोचती थी कि भाई मैंने अपने फंड को रिलीज कर दिया है। अब इस मारामारी में अगर केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय इसको खुद अपने अंतर्गत लेते हैं और महापौर के बजाय 3 महापौर के बजाय अगर 1 महापौर होंगे तो निश्चित रूप से खर्चे में कमी आएगा। और जो अलग अलग जोन के माध्यम से सफाई कर्मचारी को अलग अलग समय में तनख्वाह मिलता था, अब मुझे लगता है कि एक समय में तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगा और गृह मंत्रालय के द्वारा
जो निगरानी रखी जा रही है कि हम इसको 2 कमिश्नर बहाल करके और महापौर की सारी कार्य प्रणाली कमिश्नर देखेंगे, तो मुझे लगता है इसमें सुधार आएगा और सफाई कर्मचारी और जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके समय पे भुगतान होगा और ये एक अच्छी पहल है। हम इस पहल का समर्थन करते हैं। और दलित सेना आने वाले टाइम में अब क्या चीज़ ऐसी करने वाली है जिससे लोग इस पार्टी से जुड़ने की कोशिश करेंगे? दलित सेना से लोग प्रतिदिन बढ़ चढ़ करके जुड़ रहे हैं और दलित सेना का स्थापना दिवस 9 अक्टूबर को होता है। हम लोग 2022 के 9 अक्टूबर को दलित महासम्मेलन पूरे देश से बुलाएंगे और टाल कटोरा स्टेडियम में एक महादलित शक्ति का प्रदर्शन करके दलित सेना का ताकत और उसकी एकता और हमारा भाईचारे का संदेश हम देश में देने का काम करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में दलित सेना कितना मजबूत है उस शक्ति को दर्शाने का काम करें। संजय मस्ताना जी, आप बताइए कि दलित सेना इतने टाइम से इस एरिया में और कई वार्डों में काम कर रही है, क्या लगता है आने वाले वार्ड में और एरिया में कुछ सुधार होने की संभावना है? बिल्कुल, जब इसमें लगे हुए हैं हम लोग तन मन से गरीबों और शोषितों अत्याचारों की आवाज़ को बुलंदी करने में, तो उम्मीद पूरा करते हैं और उसी उम्मीद पे खड़े उतरने के लिए हम लोग मेहनत रातों दिन में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि जो बिल्कुल सुधार होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं हुआ तो हम इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके जो है आवाज़ उठाने में अपने साथियों के साथ, अपने दिल्ली प्रदेश के टीम के साथ आवाज़ उठाएंगे और इसमें हम हर समाज के बीच में जाएंगे और इनको शोषित पीड़ित अत्याचार बलात्कार किसी तरह का भी जो मुद्दा होता है इसमें हम समाज के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी में निकालेंगे और अहम भूमिका निभाएंगे। याकूब अंसारी जी, बताइए इस टाइम जिस तरीके से एमसीडी का चुनाव टाला गया है, क्या लगता है आने वाले एमसीडी में चुनाव में बीजेपी हारने वाली थी, इस डर से टाल दिया गया है? बीजेपी विधानसभा में हार चुकी है, अब एमसीडी में हारने वाली थी, तो इन लोगों ने चुनाव को टाल दिया। क्या लगता है आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर अपना बहुमत लाने वाली आम थी? आदमी पार्टी की फिर बहुमत दिल्ली में आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो बिजली बिल और पानी फ्री का देते हैं, इसलिए? कारण यही है। अगर बिजली बिल और पानी जनता मना करती है फ्री से ना लेने के लिए, जैसे अभी वहाँ हंगामा हुआ है तो वहाँ पर जनता कह रही है हमें बिजली बिल और पानी नहीं चाहिए, खाली बिल्डोजर चाहिए, तो क्या होना चाहिए उसमें? ये जनता की सोच है ना। जनता जो सोचती है सरकार उसे नहीं करती है, सरकार जो सोचती है जनता के ऊपर नहीं होता। आज बिजली पानी की जो बात हो रही है, जब हर चीज़ की समस्या है, बाबा साहब ने सब कुछ एक वोट के ऊपर रखा है कि अगर आप एक वोट देते हैं तो आपको रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, सूचना, स्वास्थ्य, न्याय, बिजली, पानी, शौचालय, इतनी चीज़ें उन्होंने आधारित किया है एक वोट के ऊपर बाबा साहब। मैं मानता हूँ रामविलास पासवान को, जो 1983 में दलित सेना बना करके दलितों को जगाने का काम किया। अगर आज दलित जागते हैं तो इन सारे पार्टियों का सफाया हो जाएगा। शुक्रिया। करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।